हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये व्लॉग मेरा कंटिन्यूएशन वाला व्लॉग है स्मृति वन का। जो मैंने डे 1 में मैंने स्मृति वन कवर किया, बुजौड़ी एरिया मैंने कवर किया, वहाँ पे आप शॉपिंग के लिए क्या ख़रीद सकते हो। प्लस मैं वंदे मातरम मेमोरियल पार्क भी गई थी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस व्लॉग में मैं बताऊँगी, क्योंकि मुझे मेरा लास्ट व्लॉग उसको लंबा नहीं करना था, तो सोचा इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो फोकस रहेगा वो शॉपिंग का होगा, लाइक हमने क्या देखा वहाँ पे बुजौड़ी एरिया में, प्लस वंदे मातरम मेमोरियल पार्क। सो यहाँ पे हम जो बुजौड़ी एरिया में आए हैं वो अपने हम लोगों को शॉल्स दिखा रहे हैं जो हाथ से बनाया हुआ है। बुजौड़ी टेक्सटाइल के लिए और हैंडीक्राफ्ट के लिए फ़ेमस है। यहाँ पे आप देख सकते हो कलर कॉम्बिनेशंस भी बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पे आपको टिपिकल जो कच्छ के प्रिंट्स दिखेंगे हैंडीक्राफ्ट से बनाए हुए। यहाँ पे बांधनी आपको मिल जाएगी, कुर्तीज़ मिलेंगे आपको, यहाँ पे चप्पल्स दिखेंगे, यहाँ पे आपको शॉल्स दिखेंगे, फिर आपको यहाँ पे रजाई भी दिखेंगे। सब कुछ उन्होंने हाथ से ही बनाया है। और इनकी जो रेंज चालू होती है वो 1000 से 1500 तक की रेंज है। 1500 से भी आगे जाती है अगर आप ये जो रजाई वगैरह लेते हो। बट आप देख सकते हो बहुत ही कलरफुल और बहुत ही अच्छे हैं और प्योरली अपने हाथों से बनाए हैं। इनके ही शॉप में हम लोग इनके घर पे गए थे जहाँ पे ये लोग हाथ से बनाते हैं। तो ये रहा इनके पर्सेस भी, फिनिशिंग काफ़ी अच्छी थी यहाँ पे। तो आप यहाँ पे बुजौड़ी एरिया में आप देख सकते हो। ये स्टॉल बन रहा है हमारे सामने लाइव। कैसे बन रहा है वो हम दिखा रहे हैं आपको। अब मैं आ चुकी थी वंदे मातरम मेमोरियल पार्क। ये पार्क बहुत ही फेमस है जो बुजौड़ी एरिया में है। ये यहाँ पे आपको ये जो मंदिर दिख रहा है, मंदिर भी है इस पार्क के अंदर। तो आप जैसे पहले एंट्री करते हो तो आपको इंडिया गेट का यहाँ पे आप देख सकते हो, वो दिख रहा होगा इंडिया गेट, उसके बाजू में मंदिर और ये पूरा पार्क है। ये जो फुट ओवर ब्रिज है, बहुत साल पहले मैं आई थी पर तभी ये पार्लियामेंट वगैरह कुछ नहीं था। इसको बनते बनते 4 साल लग गए थे। उसके नीचे जो फुट ओवर ब्रिज क्या था, पानी तो ज़रा भी नहीं था, बहुत गंदगी थी। तब तो बर्ड्स भी हुआ करते थे, बट तब जब मैं गई इस साल कुछ भी नहीं था। बट ये पार्लियामेंट में जो 4D का शो है, यहाँ पे मैंने नंबर दिया है, आप प्लीज़ फ़ोन करके आना, क्योंकि जब तक इनके यहाँ पे 25 लोग नहीं होते हैं इनका शो चालू नहीं होता है और अपने हिसाब से टाइमिंग भी वेरी होता है। तो जब हम लोग गए थे वहाँ पे तो वो बाय द टाइम हमको बोला कि अब तो शो टाइमिंग्स कुछ है नहीं, और अगर शो टाइमिंग्स चालू भी होते तो जब तक 25 लोग नहीं होते तो हम चालू नहीं करते हैं। बट ये शो बहुत ही, मैं बोलूँगी, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बारे में बताया है। और मेन तो मैं इसी के लिए ही आई थी, बट अनफॉर्चुनेटली दिस टाइम भी आई कुडंट डू दिस, क्योंकि लास्ट टाइम भी हम जब गए थे तब तो वो पार्क ही बंद था, सब हमने बाहर से ही देखा था। तो इस बार सोचा कि हम लोग ये पार्क देखते हैं कि कैसा है। तो सिर्फ मैं ही अकेली गई थी और ये पार्क को एक्सपीरियंस करने के लिए। तो 100 रुपीज़ ये पार्क के अंदर, सिर्फ अगर आपको पार्क देखना हो तो आप 100 रुपीज़ है। लेकिन अगर आपको ये जो इंडिपेंडेंस जो 4D का शो है वो आपको अनदर 100 रुपीज़ है, तो टोटल 200 रुपीज़ लेंगे आपको देखने के लिए। ये रहा येलो फोर्ट जो आगरा फोर्ट से इंस्पायर्ड है, और ये रहा गांधी जी का स्टैच्यू जो बहुत ही बड़ा है। फिर आप जैसे ही आप ये आगरा फोर्ट के अंदर, जो येलो फोर्ट के अंदर जाते हो, यहाँ पर आपको फाउंटेन दिखेगा। राइट हैंड साइड में कैंटीन है, लेफ्ट हैंड साइड में भी आपको म्यूज़ियम और सेल्फ़ी पॉइंट्स है। यहाँ पे पूरे महात्मा गांधी के बारे में पूरा लिखा है कि हर एक चीज़ के ऊपर अगर आप पढ़ोगे तो सब कुछ डिटेलिंग में लिखा है। यहाँ पे आप आओगे तो 2-3 घंटे तो चले जाएंगे। प्लस यहाँ पे रात को एक लाइट शो भी रहता है 8 बजे, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट शो यू दैट, क्योंकि बाय द टाइम मेरे पास बैटरी नहीं थी फ़ोन में, सो आई कुड नॉट शूट द कंप्लीट पार्ट ऑफ इट। तो रात को उनका ये 8 बजे एक लाइट शो भी होता है। और जो 4D वाला मैंने आपको बोला है, वहाँ पे आप वीडियो नहीं ले सकते हो, सब कुछ आपको जमा करना पड़ता है वहाँ पे। तो ये रहा सब फ्रीडम फाइटर के बारे में। ये रहा सेल्फ़ी पॉइंट, आपको यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाना हो तो आप खिंचवा सकते हो। ये बच्ची गांधी जी के सामने फ़ोटो खिंचवा रही है, यहाँ पे बड़े लोग भी यहाँ पे फ़ोटो ले रहे हैं। तो इन एंड ऑल अगर मैं ओवरऑल बोलूँ, अगर वो देख लिया होता था तो दैट वाज़ वर्थ इट, बट वो मैं देख नहीं पाई। तो अभी मैं भी नेक्स्ट टाइम मैं जब जाऊँ तो तब देख पाऊँ और मैं आपको रिव्यू बता सकूँ, क्योंकि मैंने जितने से भी सुना है उन्होंने बोला कि ये शो मिस नहीं करना चाहिए। तो अब जब भी आओ ये शो देखना,
लेकिन फ़ोन करके ही जाना, तो आपका भी धक्का नहीं होगा जैसे हमारे जैसे लोगों का यहाँ पे लिटरली धक्का हुआ, क्योंकि वेबसाइट ना अपडेटेड है, ना जब हम टिकट्स लेते हैं उनका बोर्ड के यहाँ पे भी कुछ अपडेटेड नहीं है। और द अदर पार्ट वाज कि जब तक 25 लोग नहीं होते हैं तब तक हम लोग वो शो भी चालू नहीं करते, तो विच वाज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। ये रहा कैंटीन सेल्फ सर्विस है, तो आपको जो खाना है आप खा सकते हो। हीरा मेमोरियल पार्क के अंदर ये आशापुरा ने एक बहुत अच्छा बनाया है लोकल आर्टिसंस के लिए, जहाँ पे अपना वो लोग आर्ट वर्क बताते हैं, कुछ भी आप शॉपिंग कर सकते हो यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट से। ये रहा उसका मिनिएचर, जो पार्क के बारे में ये पूरा जो 12 एकड़ में इसका मिनिएचर यहाँ पे बताया है। तो मैं बहुत पहले आई थी जब मैं व्लॉग नहीं करती थी, तब तो ये पार्लियामेंट नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ यहाँ पे यही सब शॉप्स थे। तो बस मेमोरीज़ याद आ गई। बट आप जब भी आओगे तो फ़ोन करके आना, नंबर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी आपको। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग टुडे। मैं आज के दिन में स्मृति वन मैंने देखा, स्मृति वन मेमोरियल पार्क बहुत ही अच्छा है, यू शुड बी गोइंग देयर, एक बार तो जाना ही चाहिए। दूसरा मैं आई थी ये हीरालाल मेमोरियल पार्क, तो यहाँ पे भी आप आ सकते हो, वन टाइम है ये भी। बट यहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम हुआ था कि यहाँ पे ये लोग जितना भी उन्होंने वेबसाइट पे लिखा है, उनके जो शो के टाइमिंग्स है या प्राइजेज़ है टिकट के, कुछ भी अपडेट नहीं किया है उन्होंने, तो वो बहुत दिक्कत होती है। तो लोग जो बाहर से आते हैं उनको पता नहीं होता है, अगेन दे हैव टू गो बैक, क्योंकि ये जो पार्लियामेंट का ये है जो शो है, वो लोग जब तक 25 लोग नहीं होते हैं तो वो लोग करते नहीं हैं, स्टार्ट भी नहीं करते हैं। तो उसके टाइमिंग्स भी बहुत डिफरेंट है, सैटरडे संडे 5 to 7 और ट्यूसडे टू फ्राइडे कुछ 5 से 6। तो जो भी चीज़ें होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। बट यहाँ पे आपको आना है तो प्लीज़ पता करके ही आइएगा। ये वंदे मातरम, ये जो हीरालाल मेमोरियल पार्क है, जहाँ पे आपको पार्लियामेंट का ये आपको दिखेगा, वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है वो 1.5 आवर की होती है। सो अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिए और आपको मेरे अगले व्लॉग के बारे में पता चलेगा। सो अंटिल देन, बाय बाय।